हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक्स एंड उनके ऑथर्स। जो भी आज हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर मतलब कि लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उनमें से ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो बुक्स एंड उनके ऑथर्स के बारे में पूछा गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारी मतलब कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे हमारी एक और क्लास आई हुई थी जिसमें बताया गया था कि माइंड हमारा कैसे वर्क करता है, कैसे हम किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और साथ ही इस जो जो क्लास है उसमें सारा का सारा मैटर जो है आप कुछ ही सेकंड्स में याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी पहली किताब है उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, जिसके राइटर हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि यहाँ से वर्ड उठाएंगे फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी, और यहाँ से वर्ड उठाएंगे आज़ाद, तो आज़ाद से आज़ादी ये आपस में लिंक कर जाएगा तो याद रहेगा। सेकंड वर्ड है हमारा गीता रहस्य। इसके लेखक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। तो शक्तिमान प्रोग्राम सभी ने देखा होगा जहाँ तक है, तो उसमें क्या था कि जो गंगाधर था वही शक्तिमान था, जबकि गीता का वो लिए वो है रहस्य था, गीता को पता ही नहीं था। तो गीता रहस्य, गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। थर्ड हमारी बुक है इंडियन स्ट्रगल। इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये कैसे याद रखेंगे अपन कि स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के कोई भी बॉस नहीं बन सकता। मतलब जैसे कोई भी एम्प्लॉय वगैरह है वो डायरेक्ट तो बॉस नहीं बन सकता ना, वो पहले मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, तभी तो बॉस बनता है। हमारी अगली बुक है अ नेशन इन द मेकिंग, जिसके बुक के राइटर हैं वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये कैसे याद रखेंगे, मेकिंग वर्ड, मेकिंग यहाँ से वर्ड उठाएंगे, मेकिंग मीन्स होता है बनाना, तो यहाँ से उठा लेंगे हम बनर्जी। तो बनाने की अर्जी कौन दे रहा है, वो है बनर्जी। तो ये याद रहेगा कि बनाने की अर्जी कौन दे रहा है, वो है बनर्जी। तो बनर्जी याद हो जाएंगे ऐसे। फिफ्थ हमारी बुक है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड हम कैसे बुक याद रखेंगे, इसके जो लेखक हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रहेंगे ये हमें, जब भारत पाकिस्तान का जब डिवाइड हुआ, भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए, तब हमारे जो पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हें डिवाइड होते हुए देखा था भारत पाकिस्तान का, तो इससे हम लिंक कर सकते हैं कि इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। हमारी अगली बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। जहाँ तक कि सभी को याद होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है, महात्मा गांधी जी ने। बट इसे भी हम थोड़ा सा याद करने के लिए बना देते हैं कि महात्मा गांधी जी बोले कि मैं सच्चाई के साथ कहाँ तक जा सकता हूँ ये देखता हूँ, जब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो। तो ये याद हो रहेगा हमें। अगली बुक है संघर्ष की ओर, जिसके हमारे लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। तो ये कैसे याद रखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है ना वो संघर्ष करके ही पृथ्वी की ओर आता है। तो संघर्ष की ओर वो का प्रकाश, तो प्रकाश नारायण की फिर से एक बार और समझाता हूँ कि जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की ओर आ रहा है वो संघर्ष करके ही तो आ रहा है। तो संघर्ष की ओर इस बुक के राइटर कौन हो गए, जयप्रकाश नारायण। अगली बुक है हमारी मदर इंडिया। मदर इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो को कैसे याद रखेंगे हम कि मदर मीन्स क्या होता है, माँ, माँ से बनाया हमने मायो, तो मेयो मायो ये मैच कर जाएगा। अगली बुक है हमारी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के लेखक जो हैं वो हैं महात्मा गांधी। अभी याद कैसे रखेंगे, हिंद मतलब इंडिया, हम लिंक करेंगे कि हिंद मतलब इंडिया, इंडिया से। तो इंडिया में स्वराज्य के लिए सबसे ज़्यादा कौन लड़ा था, वो थे गांधी जी। तो याद रहेगा कि हिंद मतलब इंडिया, तो इंडिया की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कौन लड़ा स्वराज्य के लिए, वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगली बुक है हमारी वो है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। इसके हमारे जो राइटर हैं वो हैं भगत सिंह। तो ये कैसे याद रखेंगे, अनिश्वरवादी कौन बोल रहा है खुद को, जो भगत है, मतलब भक्त से हम बनाएंगे भगत, मैच करेगा थोड़ा सा कि भगवान का भगत खुद बोल रहा है, भक्त खुद बोल रहा है कि मैं अनिश्वरवादी हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, तो वो लिंक बन जाएगा भगत और अनिश्वरवादी। अगली बुक है हमारी यंग इंडिया, जिसके हमारे लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। तो ये कैसे याद रखेंगे कि इंडिया को यंग रहने के लिए क्या बनना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना पड़ेगा। और महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, स्वावलंबी जीवन अपनाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि स्वावलंबी जीवन अपनाइए। तो यंग रहने के लिए इंडिया को, हमेशा जवान रहने के लिए इंडिया को क्या है, स्वावलंबी बनना पड़ेगा। अगली बुक है हमारी वो है प्रिंसिपिया, जो कि जिसके राइटर हैं न्यूटन।
तो हम ये कैसे याद रखेंगे कि प्रिंसी ने न्यू पिया बना लिया। यहाँ से प्रिंसिपिया से हमने प्रिंसी उठाया और यहाँ से न्यूटन से उठाया हमने न्यू, तो प्रिंसी ने न्यू पिया बना लिया। ऐसे याद हो जाएगा मैं। अगली बुक है हमारी रिपब्लिक। रिपब्लिक के जो लेखक हैं वो हैं प्लूटो। तो ये कैसे याद रखिए कि पब्लिक को प्लॉट बांटे गए। री मतलब फिर से अगेन मतलब दोबारा, तो पब्लिक को दोबारा से प्लॉट बांटे गए। तो एक प्लॉट और पब्लिक एक मैचिंग हो जाती है जो हमें याद रहेगा। अगली बुक है हमारी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के जो लेखक थे वो थे हमारे अरस्तु मतलब अरिस्टोटल। तो ये कैसे याद रखेंगे हम कि इंडिया में पॉलिटिक्स क्या होती है, रास्ते रास्ते में कहीं भी निकलोगे ना आपको रास्ते रास्ते में पॉलिटिक्स की बातें करते हुए मिलेंगे। तो इंडिया में जो पॉलिटिक्स होती है रास्ते रास्ते में होती है। तो अरस्तु में हम लास्ट वर्ड क्या है, रस्तु, तो रस्तु से बना लेंगे हम रास्ते। तो ये हमारी मैच कर जाएगी। अगली बुक है हमारी वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन के हमारे जो राइटर हैं वो हैं एडम स्मिथ। तो हम कैसे याद रखेंगे कि किसी भी राष्ट्र की जो हेल्थ है और वेल्थ है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, तो एडम स्मूथ, ये इससे हमारा लिंक कर जाएगा। हमारी जो अगली बुक है उसका नाम है वॉर एंड पीस, जिसके ऑथर हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो ये कैसे याद रखेंगे हम, इसे एक स्टोरी के फॉर्म में याद रख सकते हैं कि बच्चों के बीच में वॉर तुरंत पीस हो जाती है टॉयज़ को देख के। टॉयज़ मतलब खिलौनों को देख के। तो ये टॉय वर्ड हमने कहाँ लिया है, हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है टॉय से टॉय वर्ड लिया है कि बच्चों के बीच में वॉर तुरंत ही पीस हो जाती है टॉयज़ को देख के। कि बच्चों के बीच में अगर वॉर हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, तो अगर टॉयज़ वगैरह ले जाओ तो बड़ी खुश हो जाता है, शांत हो जाते हैं तुरंत लड़ाई छोड़ के। तो जैसे ही हमें याद हो जाएगा। अगला हमारी जो अगली बुक है वो है संसद के 3 दशक, जिसके हमारे ऑथर हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये कैसे याद रखेंगे कि भैया संसद के 3 दशक का तो हमें पता नहीं, बट सबसे चली आ रही संसद काफ़ी दशकों से बिल्कुल अटल काम करती चली आ रही है। तो अटल से अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा लिंक हो जाएगा कि भैया संसद के 3 दशक का तो हमें पता नहीं, बट जब से ये चली आ रही है बिल्कुल अटल काम कर रही है। तो इससे हमें याद हो जाएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट हमारी बुक है वो है द गोल्डन गेट, जिसके हमारे ऑथर हैं वो हैं विक्रम सेठ। अभी कैसे याद रखेंगे हम कि जो गोल्डन गेट नॉर्मल हर कोई तो लगवा नहीं सकता ना, जो पैसे वाले होते हैं वही लगवा सकते हैं। तो पैसे वालों को पहले क्या बोलते थे, सेठ जी, कि भैया सेठ लोग ही लगवा सकते हैं पैसे वो गोल्डन गेट। तो गोल्डन गेट घर में कौन लगवा सकता है, सेठ लोग। तो इससे हमारा लिंक बन जाएगा कि भैया पैसे वाले ही लोग गोल्डन गेट लगवा सकते हैं, और पैसे वाले कौन होते हैं, सेठ जी। अब नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है पद्मावत, जिसके हमारे राइटर हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अब ये कैसे याद रखेंगे हम कि पद्मावत मूवी बिल्कुल चाय सी कड़क थी। मतलब जो चाय पीते हैं उनको पड़ता है कड़क का मीन्स, कड़क का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मतलब इतनी कड़क थी, मतलब एकदम शानदार मूवी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो बुक लिखी है पद्मावत, तो उससे हम लिंक कैसे करेंगे कि पद्मावत मूवी बिल्कुल चाय सी कड़क थी। तो चाय सी और जायसी, जायसी चाय सी आपस में मैच कर जाएगा। तो ये हमें याद रहेगा। हमें जब भी हमारे सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो हमें ये स्टोरी हमें ये याद आ जाएगा, तो ये लिंक हो जाता है। अब हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है कविता बली, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। तो अभी कैसे याद रखेंगे, कविता बली है और बहुत सारी बली लास्ट में ये तुलसीदास जी की जो बुक्स हैं उनमें रहता है ज़्यादातर मोस्टली में। तो ये कैसे याद रखेंगे कि जो तुलसीदास जी हैं, सच में तो छोड़ो वो कविता तक में किसी की बली का नहीं सोच सकते। मतलब जो तुलसीदास जी हैं सच में तो ना की बात है, बट कविता तक में वो बलि की बात नहीं करते, क्योंकि वो नाम उनका पड़ा है तुलसीदास जी का कि तुलसी के पौधे के समान वो शुद्ध पवित्र थे वो। तो इससे पढ़ा। तो हम कैसे याद रखेंगे कि तुलसीदास जी सच में तो छोड़ो कविता तक में भी बलि की बात नहीं कर सकते। तो कविता बलि किन्ने, तुलसीदास जी ने, ये याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट हमारी बुक है वो है सुजान हित, जो कि जिसके ऑथर हैं वो हैं घनानंद। अब कैसे याद रखेंगे कि भैया घनानंद जो शासक था वो एक बहुत बेकार शासक था। अगर हिस्ट्री पढ़ी हो जिसने उसे पता होगा कि जिसका चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसको मारा था। तो ये कैसे याद रखेंगे हम कि घनानंद को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जनहित के लिए मारा, कि मतलब वो इतना बेकार शासक था कि मतलब आम जन के लिए कुछ सोचता नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब उन्हें घनानंद को मारा तो हर जन के हित के लिए काम हुआ ना वो, तो सुजान हित, इससे याद हो जाएगा हमें।
अब नेक्स्ट बुक हमारी क्या है, यशोधरा। यशोधरा जिसके जो लेखक हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। तो हम ये कैसे याद रखेंगे, हम इसे वर्ड को तोड़ लेते हैं कि यशो को कर लेते हैं यश और धरा को कर लेते हैं धारा, और मैथिली शरण गुप्त से हम ले लेते हैं मैथी, आगे का वर्ड। तो कैसे करेंगे हम जी कि मैथी जो यश के साथ धारा पर गई थी, मैथिली शरण से मैथी जो यश के साथ यशोधरा का यश और धरा का धारा, कि मैं थी जो यश के साथ धारा पर गई थी। ये याद हो जाएगा ना कि यशोधरा का यश और धरा का धारा, हमने ये वर्ड तोड़ लिए। और मैथिली शरण गुप्त में से जो आगे का वर्ड है मैं थी, कि मैं थी जो यश के साथ धारा पर गई थी। तो ये याद हो जाएगा मैं सिंपली। अब हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है भारत भारती, जिसके लेखक अगेन वही हैं मैथिली शरण गुप्त। तो ये कैसे याद रहेगा हमें कि भारत की भारती ने मैथ लिया, मतलब जो भारती थी, मतलब भारत की जो भारती हैं, मतलब जो लड़कियां हैं जो आजकल की, वो ज़्यादातर मैथ लेती हैं। तो कैसे रहेगा कि भारत की भारती ने मैथ ली। मैथ मतलब MATH, मैथ मतलब गणित वाला मैथ ली। वो ये से याद रह जाएगा, वो मैथी वाला नहीं, मैथ ली मतलब गणित वाला मैथ। अब नेक्स्ट हमारा वो है, हमारा एक साइंस से भी मैंने एक बुक डाल दी इसमें, जो कि है हमारी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी, चार्ल्स डार्विन। यही क्वेश्चन ज़्यादातर आया हुआ है, आप देखेंगे जो साइंस वाले क्वेश्चन, मतलब साइंस वाले जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। तो हम कैसे याद रखेंगे कि सिलेक्शन की बात जहाँ आती है ना तो बच्चा डर जाता है। जहाँ भी मतलब कोई भी सिलेक्शन होना या ना होना, तो सिलेक्शन की बात से कि एग्ज़ाम दे के आए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस बात से बच्चा डर जाता है। तो डरने से क्या है कि डार्विन ये हमारे मैच कर जाएगा, तो हम कभी भूल नहीं सकते ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है द वाइट टाइगर, जिसके हमारे ऑथर हैं वो हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। तो हम कैसे याद रखेंगे, जब टाइगर जब हमारे सामने आता आएगा ना, तो हमें मतलब अडिग खड़ा रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए अगर बचना है तो। कि जब फाइट टाइगर हमारे सामने आए तो बिल्कुल अडिग खड़े हो जाओ इसके सामने। अरविंद अडिगा का अडिग कर दिया हमने। अब नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे ऑथर हैं वो हैं मार्क तुली। अभी कैसे याद रखेंगे, हार्ट ऑफ इंडिया क्या है हमारा, अब कोई पूछे कि हार्ट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मतलब आप बता दोगे ये मार्क करके कि मैप पे कि ये है। तो मार्क से मार्क तुली का मार्क ले लिया ना हमने कि हार्ट ऑफ इंडिया कहाँ है, आपने मार्क लगा के बता दिया मैप पे ये है। तो उससे याद हो जाएगा ना कि हार्ट ऑफ इंडिया कहाँ है, मार्क लगा के आपने बता दिया। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही सिंपल। अब नेक्स्ट हमारी बुक है वो है एज यू लाइक इट, जो कि हमारे शेक्सपियर जी ने लिखी है। अभी कैसे याद रखेंगे, तुझे जो पसंद आए PR, मतलब एज यू लाइक इट मतलब जो तुमको पसंद आए वो PR कैसे आ गया, शेक्सपियर का लास्ट में से हमने लिया पियर का ले कर दिया हमने PR। तो जो तुमको पसंद आए वो PR, मतलब खुशी में जो पीना वो PR। तो लास्ट में ये हो जाएगा ना कि एज यू लाइक इट, जो तुम्हें पसंद आए वो PR, शेक्सपियर का। नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के जो हमारे ऑथर हैं वो हैं आर्थर हैले। अभी कैसे याद रखेंगे कि जब कोरोना 2019 में आया, तब क्या हुआ कि भारत में जब कोरोना आया तो हमारे पास कहाँ से आया, एयरपोर्ट्स वगैरह से, कि एयरपोर्ट्स वगैरह रोक दो वहाँ से ही, मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं वही कोरोना लेके आ रहे हैं। तो हमारे लिए जो एयरपोर्ट था ना वो हेल बन गया था, मतलब हेल मतलब कि हमारे लिए मतलब बिल्कुल हेल टाइप का बन गया था कि हाँ नर्क है ये हमारे लिए एयरपोर्ट के, एयरपोर्ट बंद कर देना चाहिए, जो कि सरकार बंद नहीं कर रही थी। तो जो आर्थर हैले से हेल वर्ड बनाया हमने कि एयरपोर्ट से मैच करा दिया हमने हेल को हेले, मतलब हेले को हेल बना के, कि कोरोना जैसे ही भारत में आया तो सबसे पहले कहाँ से एंटर हुआ था हमारे पास, एयरपोर्ट्स के थ्रू, मतलब बाहर से जो विदेशी आए उनके थ्रू। नेक्स्ट हमारी बुक है वो है प्राइस ऑफ पावर। प्राइस ऑफ पावर के जो हमारे जो ऑथर हैं वो हैं सैमुअल हर्श। अभी कैसे बुक क्या ये कैसे याद रखेंगे हम इस बुक को, कि सत्ता की कीमत की मूल्य, तो सत्ता की जो कीमत है उसकी मूल्य तो मतलब कोई भी चीज़ है उसकी मूल्य तो होती है ना। तो प्राइस ऑफ पावर मतलब सत्ता की पावर के लिए कुछ ना कुछ तो मूल्य देना पड़ेगा ना। तो सैम्यूल से हमने क्या बना लिया, मूल्य सैम्यूल मूल्य, सैम्यूल मूल्य। तो ये आपस में हो रहा है ना, मैच कर रहा है ना। हमारी जो आज की लास्ट बुक है उसका नाम है मदर, और जिसके हमारे ऑथर हैं वो हैं मैक्सिम गोर्की। तो ये कैसे याद रखेंगे, हम इसे एक स्टोरी के फॉर्म में बना लिए, स्टोरी के फॉर्म में हम इसे याद रख सकते हैं।
सिंपली तो ये कैसे याद रखेंगे कि जो हमारी मदर है ना, हम पर जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम गौर करती हैं। तो ये मैक्सिमम वर्ड हमने बनाया है मैक्सिम से, और गौर करती हैं ये बनाया हमने गोरकी से। तो ये हमें सिंपल याद हो जाए कि बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए बट माँ उन पे मैक्सिमम से मैक्सिमम गौर करती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा याद। आज की क्लास कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और साथ ही आप कोई सुझाव देना चाहें वो सुझाव भी दे सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए आगे के लिए न्यू वीडियो, वो भी आप लिख सकते हैं।